Hello and welcome. Let's begin with an explosive story. India Today has accessed the exclusive details of what led to the alleged brawl that killed wrestler Sagar Dhankad. According to sources, the fight took place over a flat in Delhi's Model Town locality that hints at a wrestler-criminal nexus. And sources have told India Today that wrestler Sagar Dhankad was accompanied by a man named Sonu Mahal, who was also injured in the alleged brawl. The Sonu Mahal, this person, is the nephew of notorious criminal Sandeep Kala, also known as Kala Jathedi. India Today has also learned that gangster Neeraj Bhavana's henchmen were present along with Sushil Kumar when he took on Sagar and Sonu at Delhi's Chhatrasal Stadium. Sources say a Scorpio vehicle was found from the spot after murder of Sagar Dhankad that belongs to Neeraj Bhavana's gang. Sushil Kumar had also used a woman friend's scooty to flee with accomplice Ajay, but cops nabbed them along with the two-wheeler. The scooty reportedly belonged to a sports person. While Sushil avoided using the phone, cops traced an internet dongle that he was using on the run. Delhi police is set to hand over this particular case to the crime branch now. चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस कार में जो लोग सवार थे वो दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया, जो फिलहाल जेल में है, उसके लोग थे जो सुशील कुमार के समर्थन में आए थे। जबकि जो सागर धनखड़ था उसके साथ फिलहाल जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी, उसके लोग थे। सागर के साथ एक शख्स सोनू नाम का मौजूद था। सोनू दरअसल गैंगस्टर संदीप काला का भांजा है, उसे भी मारपीट में चोट लगी थी। उसके बाद से ही संदीप जो काला है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, उसने सुशील को देख लेने की धमकी दी है। तो पहलवानों और क्रिमिनल के बीच का गठजोड़ वो सामने आ रहा है। एक तरफ ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार, जिसके साथ कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया गैंग के लोग थे, जबकि सागर धनखड़ के साथ संदीप काला गैंग के लोग थे और फ्लैट को लेकर ये झगड़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर इस स्कॉर्पियो कार की बात की जाए तो इस स्कॉर्पियो कार को जब छत्रसाल स्टेडियम के पास से सीज किया गया था तो इसमें डबल बैरंग की बंदूक मिली थी, लाठी डंडे मिले थे और कारतूस भी बरामद हुआ था। इस गाड़ी को दिल्ली पुलिस ने सीज किया है। Arvind Ahuja reporting from Delhi and Rahul Rawat reporting from Delhi are also joining us. अरविंद, आपके पास हम पहले आएंगे। आप हमारे दर्शकों को पहले से बताइए क्या हुआ है। हम हमारे एक्सप्लोसिव डिटेल्स पर तो आ जाएंगे, बट पहले से बताइए पूरा बैकग्राउंड और इस स्टोरी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। जी देखिए, सबसे पहले बताऊं कि जो क्राइम ब्रांच है अब वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन ये जो ओलंपियन है सुशील कुमार, अब अगर इनके बैकग्राउंड में जाते हैं तो काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। वो ये कि किस तरीके से एक फ्लैट को लेकर दो गैंग्स के बीच में ये लड़ाई हुई है। एक गैंग में जो सागर धनखड़ है, उस गैंग की तरफ से भी एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, सुशील की तरफ से भी एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, उसके जो लोग हैं वो आए थे। तो कुल मिलाकर ये दो गैंग के बीच की लड़ाई है और कहीं ना कहीं जो दिल्ली में, अगर मैं बताऊं आपको, और ये पहले से चला आ रहा है कि जो क्रिमिनल है वो जो रेसलर है, पहलवान है, उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं और फिर एक तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम दिया जाता है, जिसमें डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को खरीदना, लोगों को धमकाना। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला सामने आ रहा है और जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है दरअसल वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ही बताई जा रही है जो सुशील कुमार की वाइफ के नाम पर है, जिसके बाद ये पूरी लड़ाई हुई। तो इसमें अब धीरे धीरे कई बड़े क्रिमिनल्स के भी नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें एक संदीप काला है जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है दिल्ली और हरियाणा से, जिसका भांजा है उसको सुशील कुमार और उसके लोगों ने मारा। जबकि सुशील कुमार की बात की जाए तो जो स्कॉर्पियो कार आपने देखी उसमें जो दूसरे गैंग के लोग आए थे वो भी नीरज बवानिया एक गैंग है जिसका दिल्ली में काफी ज्यादा खौफ था, खासकर जो बड़े बिजनेसमैन हैं पॉश इलाकों में उनके बीच, तो उस गैंग के लोग भी आए थे। तो ये दो गैंग्स के बीच का झगड़ा था। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सुशील कुमार कब इस तरह के क्रिमिनल लोगों से एसोसिएट हो गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और शायद उसी का नतीजा है कि आज वो एक मर्डर का उनके ऊपर चार्ज है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फिलहाल उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। तो ये अपने आप में काफी चौंकाने वाली जानकारी है कि अब ये जो खुलासा हो रहा है कि दरअसल दो क्रिमिनल है,
एक क्रिमिनल जिसके साथ सुशील कुमार एसोसिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरा जो क्रिमिनल है उसके साथ सागर धनखड़ एसोसिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं राहुल, आई एम कमिंग टू यू एज वेल, पर अरविंद आप हमें बताइए, अभी जो दिल्ली पुलिस के पास से जो सोर्सेस के हिसाब से जो खुलासा हुआ है, जो हमें एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिला है, जो हमें इनसाइड ट्रैक मिला है इस केस के अंदर, आप हमारे दर्शकों को पहले ये बताइए, एंड देन राहुल आई विल कम बैक टू यू ऑन द अदर डिटेल्स ऑन दिस स्टोरी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इंडिया टुडे ने सबसे पहले सुशील के अरेस्टिंग से लेकर और वो सारी इनसाइड डिटेल बताई कि किस तरीके से जो रेसलर सुशील कुमार है वो एक फ्लैट को लेकर छत्रसाल स्टेडियम में, जहां वो खुद भी रहते हैं, वहां दो गैंग्स के बीच लड़ाई होती है, जिसमें सागर जो धनखड़ है उसको इतना मारा जाता है कि अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सागर धनखड़ के साथ दो और लोगों को भी चोट लगी थी, जिसमें एक सोनू नाम का लड़का है जिसके ऊपर 19 केसेस है। यानी सागर के साथ जो लड़का था उसके ऊपर भी 19 केसेस है, जिसमें मर्डर का है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, रॉबरी का, ऐसे चार्जेस है। जो दूसरा लड़का अमित, उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड की डिटेल भी पुलिस खंगाल रही है। जबकि सुशील की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी ऐसे लोग थे। फ्लैट को लेकर ये था, और ये हमें भी जानकारी मिल रही है कि दरअसल डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को लेकर ये दोनों गैंग दिल्ली में अलग अलग जगहों पर अपना काम चलाते हैं, और इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो ये पहले से जग जाहिर है कि किस तरीके से रेसलर की हेल्प लेते हैं और इस तरह के काम वो करवाते हैं। तो अब पुलिस पूरा इनसाइड डिटेल रही है और खासकर सुशील से बात करने की कोशिश करी है। उसके साथ ही साथ एक स्कूटी रिकवर हुई थी जिसके साथ सुशील को अरेस्ट किया गया था। इंडिया टुडे को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली उसके मुताबिक वो एक स्कूटी एक लड़की की है। सुशील कुमार डायरेक्ट जब पंजाब से दिल्ली आया कल आया, तो उसके बाद सीधा वो वेस्ट दिल्ली के हरिनगर में जाता, उस लड़की से को फोन नहीं करता, उससे सीधे स्कूटी मांगता है। तो ये भी जांच का विषय है कि आखिर एक लड़की जो जान रही है कि सुशील कुमार वांटेड है, 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड है, तो कैसे स्कूटी दे दी और उसी स्कूटी से के साथ जो है सुशील कुमार अरेस्ट हुए। तो ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब दिल्ली पुलिस कर रही है अपने अपने लेवल पर, और क्राइम ब्रांच भी बहुत जल्दी इस प्रोब को ज्वाइन करने वाली है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। 2-time Olympic medalist Sushil Kumar was arrested after being on the run for over 2 weeks in the murder case of a fellow wrestler. The court is Sushil in a 6-day police custody. Here is a report that's coming in. On the run for 2 weeks, a non-bailable warrant and a murder charge. No, we aren't talking about a criminal, but an Olympic hero. Life has turned upside down for 2-time Olympic medalist wrestler Sushil Kumar since his name cropped up in the murder case of a 23-year-old wrestler. Police were on the lookout for Sushil since May the 4th and were finally able to arrest him from Delhi's Mundka area, along with his aide Ajay on Sunday, which ironically is World Wrestling Day. आप देख पा रहे हैं सुशील कुमार को जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो अब गिरफ्तार करने के बाद पेशी के लिए लेकर जा रही है। ये है सुशील कुमार, आप देख पा रहे हैं जो सुशील है और अजय कुमार है, उसको लेकर बकायदा जो दिल्ली पुलिस है अब वो फिजिकली रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही है। Trouble began for the 37-year-old wrestler from the very own stadium where he is revered like an idol, the Chhatrasal Stadium. On the fateful night of May 4th, two groups of wrestlers clashed with each other at the stadium. Cops allege that Sushil and his associate assaulted 23-year-old fellow wrestler Sagar Rana and his friends. Rana had to be hospitalized and later died of his injuries. Now the family of the deceased have demanded death sentence for Sushil Kumar. पूछताछ होगी, कर लेंगे जी, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरे तो सब मांग है, मेरे को पूरा विश्वास है कानून पर। गुरु ही शिष्य का कातिल, जैसे सुशील ने तो काम किया है तो गुरु ने शिष्य का कत्ल किया है। गुरु की गरिमा पे भी अब लोग सवाल उठाएंगे। Cops had announced a bounty of 1 lakh rupees for information on Sushil Kumar, and an FIR was registered against him for murder, abduction and criminal conspiracy. The wrestler had then filed an anticipatory bail plea but was rejected by Delhi's Rohini court on May the 18th.
सुशील कुमार और उसके सहयोगी अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया जब दोनों स्कूटी पर सवार होकर किसी से मिलने के लिए जा रहे थे। दरअसल प्लानिंग ये थी कि सुशील कुमार दिल्ली पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर देगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। स्पेशल सेल की टीम ने मुंडका इलाके से सुशील कुमार, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, अजय जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, दोनों को गिरफ्तार किया है। Sushil Kumar is not new to controversies. In the build-up to the 2016 Rio Olympics, he was engaged in a legal battle with Narsingh Yadav over the trials. Later, when Narsingh tested positive for a banned substance, he alleged foul play. A year later, Sushil's camp was involved in the attack on wrestler Praveen Rana, following a trial bout between the two in 2017. The third controversy involved Sushil, the administrator, where mismanagement allegations were leveled against him as the president of School Games Federation of India. Charges were never proven against Sushil in any of the controversies. The law will decide whether the 37-year-old Sushil Kumar is guilty or not in the murder of a young wrestler. But by opting to run, India's most successful wrestler has made only things worse for himself. With Arvind Dojha in Delhi, Bureau Report, India Today. So Sushil Kumar has been arrested. Let's bring you a timeline of events on 4th of May. Let's begin with that. Sagar Rana was allegedly beaten to death on the 4th of May. This is the timeline. On 6th of May, there was an FIR lodged against the wrestler Sushil Kumar. On 9th of May, there was a lookout circular, an LOC, against Sushil Kumar. Now let's go on, skip to 15th of May. Delhi court issued the non-bailable warrant against Sushil Kumar. Cut to 17th May, a day after that, cash reward announced for Olympic medalist. 18th of May, Sushil filed an anticipatory bail plea, and 18th of May, the court denied the bail application. 19th of May, Sushil was arrested from Delhi's Mundka area. And this is the timeline of events as it stands for your clarity as to what transpired. Rahul Rawat is also with us on this broadcast. Rahul, what does this really mean for Sushil Kumar? There have been growing calls that the government should perhaps take his medal back from him. Can the government really take his Olympic medals back if the man is convicted in this matter? Absolutely not, Chaiti. This is not possible. Yes, he is, but he is a government employee as well. I was just hearing what was being said. In fact, there was a controversy regarding the School Games Federation of India, which is headed by Sushil Kumar. There was some forgery charges, and later Sushil said that all those charges, in fact, that forgery was conducted by one of his secretaries. Of course, he was the secretary was chucked out, and later fresh elections were conducted. And in the month of March, this March, Sushil was re-elected as the president. So we'll have to see if Delhi government, because we haven't heard anything from the Delhi government that whether Sushil has been suspended or not. Of course, these are charges. He's yet to be proven guilty as far as the court of law is concerned. But this is a very, very sad day as far as Indian sports is concerned. We've heard, episodes of fixing. In 2013 in IPL, it erupted into a huge scandal. But as far as this is concerned, it is about one of India's biggest athletes ever. Would you say, Rahul, would you say that this particular incident, the way it is transparent, of course, he's an accused at this point of time, the conviction has not come in, is somewhere exposing the underbelly of the wrestling world in India, or is that a very far-fetched statement to make? Well, to be precise, this is the other side of Sushil, but one as far as the sporting fraternity is concerned. But such an irony, in 2010 when he won that medal, he won that gold medal, the Commonwealth Games gold medal here in Delhi at the Indira Gandhi Stadium. There was this one young 14, 15-year-old boy who was sitting in the stands, and Sushil inspired him to go on to become another international athlete, another international wrestler. And what happens next? On 4th and 5th of May, this month, the very same boy who perhaps idolized Sushil Kumar was beaten to death, and Sushil is the main accused in his death. It's such a strange sort of a story.
And it's a strange story because this is a brawl between two rival gangs and them getting associated, being wrestlers right there. I want to come to you on this particular point and just get a little more perspective on that front too, because one is his actions and what he's accused of, and the other is the prolific record that he has as a wrestler too. Now, there are some big questions that we're asking here on India Today. If we could pull those up for our viewers. Number one, Sagar Rana was allegedly beaten to death. That's the timeline of the events that we're bringing to you. Not that. Yes, the big questions. Yeah, if Sushil Kumar was innocent, why was he on the run? So if he is really innocent, he should not be at large. Why did not come clean on the day of the murder? He should have done that. If Sushil a part of a wrestler criminal nexus? Well, that's a big question. Is this the end of the career for India's Olympic hero? Will the murder charge tarnish his legacy forever? These are big questions that we're asking right here on India Today. We're stepping into a short commercial break. When we return, coming up next, Home Minister Amit Shah chairs meeting with the Chief Ministers of Odisha.